बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में खुशामदीद। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम किसी बॉडी पे चार्ज फाइंड करते हैं कि आया ये बॉडी चार्ज है कि नहीं, इस बॉडी पे चार्ज मौजूद है कि नहीं। ठीक है, और इससे हम ये भी फाइंड करते हैं कि इस बॉडी पे अगर चार्ज मौजूद है तो वो चार्ज कौन सा है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस used to first detect charge on a body। एक तो हम इसको चार्ज डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं कि आया ये बॉडी है, ये न्यूट्रल है कि चार्ज है। एक तो हम इससे ये फाइंड करते हैं। दूसरा एप्लीकेशन इसका ये है कि अ डिवाइस यूज टू फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज on a body, find the nature of charge on a body। ठीक है, चार्ज मौजूद है, उसका नेचर क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। इसको भी हम इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से फाइंड करते हैं। कैसा डिवाइस होता है? तो इलेक्ट्रोस्कोप, इसमें क्या होता है कि एक मेटल बॉल होता है। ठीक है, एक मेटल बॉल होता है और इस मेटल बॉल ये कनेक्ट होता है एक बार के साथ, एक मेटल बार के साथ। ये भी मेटल से बना होता है और इस मेटल बार के जो इख्तिताम आखिर में दो बिल्कुल बारीक दो मेटल प्लेट्स जैसे होते हैं। इस तरह का एक प्लेट होता है और यहाँ पे भी एक प्लेट होता है। ठीक है, और ये नीचे जो हिस्सा है ये एक ग्लास कंटेनर में बंद होता है। ठीक है, ये ग्लास कंटेनर में बंद होता है। ये मेटल बॉल, ये रॉड और ये जो प्लेट्स हैं, ये तमाम के तमाम मेटल से बने होते हैं। और इन चीज़ों को बनाने के लिए हम गोल्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, हम सिल्वर को भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपर को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी मेटल से हम इसको बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, बहुत हल्के होते हैं ये मेटल प्लेट्स। ठीक है, सो दिस इज एन इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप है, दिस इज इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है कि हम जब इसको यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करेंगे? डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी। फर्स्ट एप्लीकेशन इसका ये है कि किसी भी चार्ज पे, किसी भी बॉडी पे चार्ज फाइंड करता है कि आया ये बॉडी न्यूट्रल है कि चार्ज है। तो जब हम किसी बॉडी पे ये फाइंड करेंगे कि आया ये बॉडी चार्ज है कि नहीं, हम क्या करेंगे? हम उस बॉडी को इसके नज़दीक लाएंगे। मैं इस बॉडी पे चार्ज फाइंड करना चाहता हूँ कि इस पे चार्ज है कि नहीं, तो मैं इसको इसके नज़दीक लाऊंगा। अगर ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर चले नहीं गए, अगर ये अपनी ही जगह पे रह गए, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पे चार्ज नहीं है। और अगर इस बॉडी को करीब लाने से ये मेटल प्लेट्स एक दूसरे से दूर भागे, एक दूसरे से दूर ऐसे चले जाएं, ये एक दूसरे से दूर ऐसे भागते हैं। ठीक है, ये दो मेटल प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे से दूर इस तरह भागते हैं। ठीक है, तो जब ये एक दूसरे से इस तरह दूर भागते हैं, जब मैं एक बॉडी को यहाँ इसके करीब लाता हूँ और ये एक दूसरे से दूर भागे, तो इसका मतलब ये होगा कि इस बॉडी पे चार्ज है। अब ये चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव, इस चार्ज का नेचर क्या है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि ये यहाँ पे जब हम चार्ज बॉडी को लाते हैं तो ये एक दूसरे से दूर क्यों चले जाते हैं। जब एक चार्ज बॉडी को हम यहाँ पे ले आते हैं, लेट्स से हमने एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को इसके करीब लाया। ठीक है, ये एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो इस नेगेटिव, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा है कि एक चार्ज बॉडी को किसी दूसरे चार्ज बॉडी के करीब लाने से जब उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो तो इस फिनोमेना को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स फार एंड पे आ जाते हैं, यहाँ इन दोनों प्लेट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स पे आ जाते हैं। तो चूंकि ये सेम चार्जेस
के हो जाते हैं, इन दोनों प्लेट्स पे सेम चार्ज आ जाता है, तो ये एक दूसरे को फिर रिपेल करते हैं। तो हम इससे ये भी नोट कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्कोप का जो प्रिंसिपल है, जिस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, काम करता है, वो ये कंसेप्ट है, ये प्रिंसिपल है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो दोनों पे चूंकि सेम चार्ज आ जाता है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो जब ये एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि यार ये जो बॉडी हमने इसके करीब लाई, ये जो जिस बॉडी को हमने इसके करीब लाया था उस बॉडी पे चार्ज मौजूद है। अब ये चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले किसी भी बॉडी पे नेचर ऑफ चार्ज देखने के लिए हमें सबसे पहले इसको चार्ज करना होगा। कैसे चार्ज करेंगे? लेट्स से मुझे पता है कि प्लास्टिक रॉड पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैं इस प्लास्टिक रॉड को इसके साथ टच करूंगा। जब मैं इस प्लास्टिक रॉड को पहले स्टेप में इसके साथ टच करूं, ठीक है, तो इस पे तो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, तो यहां से ये नेगेटिव चार्जेस इसमें चले जाएंगे, ठीक है। तो इस पे एज अ होल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे इस प्लेट्स पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये प्लेट्स एक दूसरे से एक खास फासले पे एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे, खास फासले पे हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम इससे ये रॉड हटा लेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये चार्ज हो गया है और हमें वो चार्ज भी पता चल गया है कि वो कौन सा चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम इसको चार्ज कर लेते हैं तो ये एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं, क्योंकि सेम चार्ज है। जब हम एक बॉडी को यहाँ पे ले आते हैं इसके करीब, लेट्स से दिस इज अ बॉडी, और इसको मैं इसके करीब ले आता हूं, तो अगर इनके माबेन जो फासला है, जो डिस्टेंस है, ये अगर इस बॉडी के लाने से इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब होगा कि इस बॉडी पे वही चार्ज है जो इस पे है। और इस पे कौन सा चार्ज है? इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर आप एक बॉडी को इलेक्ट्रोस्कोप के उस मेटल बॉल के नज़दीक लाते हैं और उन जो मेटल प्लेट्स है वो एक दूसरे से और भी दूर चले जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इस बॉडी पे वही चार्ज है जो इस इलेक्ट्रोस्कोप पे है। और इलेक्ट्रोस्कोप पे कौन सा चार्ज है? वो नेगेटिव है। अगर मैं एक बॉडी को इसके करीब लाऊं, लेट मी रिमूव दैट, अगर मैं एक बॉडी को इसके करीब लाऊं और इनके माबेन जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस डी है इन प्लेट्स के माबेन, वो अगर कम हो जाए, ऐसा ये प्लेट्स ऐसे पोजीशन में थे और इनके माबेन जो डिस्टेंस है वो कम हो गया, किस वजह से? क्योंकि मैंने इस बॉडी को इसके करीब लाया। तो जब ये कम हो जाता है ये डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये होगा कि इस बॉडी पे इस इलेक्ट्रोस्कोप के अपोजिट चार्ज है। तो इलेक्ट्रोस्कोप पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, तो इस बॉडी पे फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये दो बातें आपने याद रखनी होगी। जब आप एक बॉडी करीब लाते हैं, फासला और भी बढ़ जाता है, तो उस बॉडी और इस इलेक्ट्रोस्कोप पे फिर सेम चार्ज होगा। और अगर इसका फासला, इस प्लेट्स का फासला कम हो जाता है, तो इस इलेक्ट्रोस्कोप और उस बॉडी का अपोजिट चार्ज होगा। तो जो चार्ज इस पे है उसका अपोजिट चार्ज इस बॉडी पे होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए ऐसा होता है कि जब हम सेम चार्ज को इसके नज़दीक ले आते हैं, लेट्स से नेगेटिव चार्ज को हम इसके नज़दीक लाते हैं, तो क्या होता है कि वो नेगेटिव चार्ज और भी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रिपेल कर लेते हैं। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और भी आ जाते हैं इस प्लेट्स पे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज का वो जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है, तो और भी एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर जाते हैं। और जब हम अपोजिट चार्ज को लाते हैं तो ये यहाँ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, क्योंकि इस पे अपोजिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स थोड़े इससे आ जाते हैं ऊपर, तो इस इन प्लेट्स पे वो जो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है, उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, नेगेटिव चार्जेस उन पे कम हो जाते हैं, तो उनके माबेन जो रिपल्जन है, फोर्स ऑफ रिपल्जन है, वो भी कम हो जाता है। तो ये एक दूसरे के थोड़ा करीब आते हैं। सो दैट इज हाउ वी यूज इलेक्ट्रोस्कोप। सेम चार्जेस अगर इस इलेक्ट्रोस्कोप के सेम चार्ज होगा, जो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप पे हो वही इस बॉडी पे हो, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे प्लेट्स, इनका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अगर इस बॉडी का अपोजिट चार्ज हो इस इलेक्ट्रोस्कोप के, तो फिर इन प्लेट्स के माबेन जो डिस्टेंस है ये कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।